आज हम जानेंगे भगवान शंकर अपने गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं और जम्हाई लेते समय हथेली से मुख को ढकना क्यों आवश्यक है। आप भगवती काली जी को मुंडमाला यानी कटे हुए सिरों की माला धारण किए हुए मूर्तियों और तस्वीरों में देखते होंगे, किंतु शायद ही किसी ने भगवान शंकर जी को मुंडमाला धारण किए हुए देखा हो। भगवान शंकर जी भी मुंडमाला धारण करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सदाशिव किसका मुंड धारण करते हैं, उनके गले में कटे हुए शीशों की माला क्यों है। एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से किया। उन्होंने कहा कि हे वरदानी प्रभु, हे स्वामी, आप ये नरमुंडों की माला क्यों धारण किए हैं। नरमुंड की माला धारण करने का आपका प्रयोजन क्या है, किसके कटे हुए शीश हैं यह, कृपा करके सारा वृत्तांत बताइए। तब भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, यह सारे मुंड जिन्हें मैं धारण किए हूँ तुम्हारे ही सिर हैं। यह सुनकर पार्वती जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी कि स्वामी, यह आप क्या कह रहे हैं, ये मुंड मेरे कैसे हो सकते हैं। मैं आपके सम्मुख जीवित अवस्था में खड़ी हूँ, तो फिर ये क्या है। पार्वती की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले, हे प्रिय, यही तो रहस्य है। तुम्हारा जन्म बार बार होता है और हर बार तुम मेरी ही पत्नी बनती हो। तुम्हारे प्रत्येक जन्म का प्रमाण मेरे कंठ यानी गले में लटके मुंडों की माला है। इन्हें गिनकर तुम जान सकती हो कि तुम कितनी बार जन्म ले चुकी हो। हे प्रिय, मेरी मृत्यु नहीं होती क्योंकि मैं अमर हूँ। सृष्टि का कोई भी प्राणी यदि अमर कथा सुन ले तो वह अमर हो जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से अमर कथा की महिमा को सुनकर पार्वती जी का नारी मन चंचल हो उठा। तब उन्होंने अमर कथा सुनने की जिद ठान ली। अंततः श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, इस स्थान पर अमर कथा का वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि जो भी कोई प्राणी इस अमर कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा और फिर यह सारी सृष्टि में प्रचारित कर देगा। इस तरह सारी सृष्टि के लोग अमर हो जाएंगे और इस तरह से सारी सृष्टि की कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए एकांत और गुप्त स्थान पर चलो, जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई जीव न हो। यह कहकर भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी के साथ एक गुफा में गए और अपने त्रिशूल के तेज से सारे जीव जंतुओं को वहां से भगा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे प्रिय, मैं अमर कथा प्रारंभ कर रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना और हुंकार भरती रहना। यदि तुमने हुंकार भरना बंद कर दिया तो मैं कथा को बीच में ही रोक दूंगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है। इसके बाद श्री शिव जी ने अमर कथा प्रारंभ की। कुछ देर तक पार्वती जी हुंकार भरती रहीं, किंतु थोड़ी देर के बाद उन्हें नींद आ गई। तब वहां उपस्थित तोते का बच्चा हुंकार भरने लगा। यह रहस्य शिव भी न जान सके और अमर कथा संपूर्ण करके पार्वती से बोले, अब उठो और यहाँ से चलो, कथा पूर्ण हो गई है। तब पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूरी अमर कथा तो सुनी ही नहीं, मैं तो सो गई थी। तब शिव जी ने कहा कि हुंकार कौन भर रहा था। शिव जी की बात को सुनकर पार्वती जी कहने लगी, अवश्य कोई अन्य जीव होगा। यह सुनते ही शिव जी ने क्रोधित होकर जो हुंकार भर रहा था उसे मारने के लिए त्रिशूल उठाया। तब वह तोते का बच्चा अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग चला। उड़ता हुआ वह तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा, किंतु शिव जी से उसके प्राण की रक्षा करने वाला कोई न मिला। आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे त्रिशूल लिए शिव जी। अंत में वह तोते का बच्चा ऋषि व्यासदेव के घर जा पहुंचा। उसी समय व्यासदेव की पत्नी को जम्हाई आई। उनका मुंह खुलते ही वह तोते का बच्चा उनके मुख में प्रविष्ट होकर उनके पेट में चला गया। उसी समय शिव जी पहुँचे और ऋषि व्यासदेव से कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुम्हारे घर में मेरा चोर तोते का बच्चा आया है, उसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसी समय ऋषि की पत्नी बाहर आई और बोली, हे प्रभु, मुझे जम्हाई आई। उस समय मुझे ऐसा लगा कि वह तोते का बच्चा मेरे मुख में प्रविष्ट होकर मेरे पेट में उतर गया। अब उसे कैसे बाहर निकालूं? तब शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारा ही वध करूंगा, तब वह तोते का बच्चा भी मर जाएगा। तब ऋषि व्यास जी उन्हें समझाते हुए बोले, हे प्रभु, नारी की हत्या करने से महान पाप लगता है। तब शिव जी ने विचार करते हुए कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी बात सत्य है, इसलिए मैं यही आसन जमा लेता हूँ। जब वह बाहर निकलेगा तब मैं उसका वध कर दूंगा। और वे आसन लगाकर वहीं पे बैठ गए। इस तरह से आसन जमाए हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। उधर शिव जी के एक ही स्थान पर रहने से सृष्टि की कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो गई।
सभी देवता इकट्ठे होकर विचार विमर्श किए और फिर वे शिव जी के पास आए। सभी देवताओं ने अनेक विधि से प्रार्थना करते हुए समझाया और कैलाश लौट चलने को कहा, किंतु वे अपनी बात पर अडिग रहे कि मैं तोते के बच्चे को यहाँ से मारे बिना नहीं चलूंगा। अंत में श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवाधिदेव, मुझे ज्ञात है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु हे त्रिनेत्रधारी, यदि आपने तोते की हत्या कर दी तो अमर कथा की महिमा समाप्त हो जाएगी। आपके मुख से उच्चारित अमर कथा को सुनकर वह अमर हो चुका है। विष्णु जी के वचन सत्य थे। भोलेनाथ ने विचार किया, तब वे गंभीर स्वर में बोले, श्री हरि, अब मैं उस तोते के बच्चे को नहीं मारूंगा, किंतु उसे देखूंगा अवश्य। उधर शिव जी के भय से तोते का बच्चा ऋषि व्यासदेव की पत्नी के उदर के बाहर नहीं आ रहा था, जिससे ऋषि की पत्नी को पीड़ा बढ़ती जा रही थी। सभी देवताओं ने उससे निवेदन भी किया। देवताओं की वाणी को सुनकर वह गर्व से बोला, हे पूजनीय देवगण, उमापति शंकर जी मेरा वध कर देंगे, इसी भय से मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। तब शिव जी ने कहा, अब तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर आओ, मैं तुम्हें क्षमा दान दिया। तब वह तोते का बच्चा सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुआ। अमर कथा के प्रभाव से वह महान ज्ञानी हो चुका था। उसने सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी के सहित सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। तभी से विद्वान ऋषियों महात्माओं ने यह प्रतिपादित नियम बना दिया कि जम्हाई आए तो मुंह को हथेली से ढक लेना चाहिए, जिससे कोई अवांछित तत्व मुंह के मार्ग से अंदर न जा सके। अब मैं आपको इसके वैज्ञानिक पक्ष के बारे में भी बताऊंगी। जम्हाई लेते समय मुख पर हथेली रखना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, क्योंकि जम्हाई के समय एक बार सांसों की तेज वायु बाहर निकलती है, तब उसी वेग से हम वायु को अंदर खींचते हैं। यदि उस समय हम अपनी हथेली से मुख को नहीं ढकते तो वायु की तीव्रता के साथ मक्खी, मच्छर या अन्य प्रकार के कीटाणु मुख के अंदर आ जाएंगे और पेट में चले जाएंगे। मक्खी, मच्छर या कीटाणु को मुख में जाने से रोकने के लिए ही हथेली से मुंह को ढक लेने का विधान हमारे ऋषि महर्षियों और विद्वानों ने बनाया है। एक बात और यह है कि यदि हम भरे समाज में बैठे और जम्हाई आ गई, हम अपना मुंह हथेली से नहीं ढके तो यह अच्छा नहीं लगेगा। कोई कुछ कहता तो नहीं है, किंतु इससे असभ्यता जाहिर होती है। जम्हाई आना प्राकृतिक देन है, किंतु उस समय हथेली से मुंह को ढक लेना हमारी सभ्यता को प्रदर्शित करता है।